हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में घूमने वाला एक पक्षी जिसके पंख को भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वही पंख आपकी गरीबी, दुर्भाग्य, रोग, कलह सबको चुपचाप आपके जीवन से बाहर कर सकता है। रुकिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप वो रहस्य जानने वाले हैं जो किताबों में नहीं, कथाओं में नहीं, बल्कि अनुभवों और शास्त्रों के बीच छिपा हुआ सत्य है। एक बार आपने घर में मोर पंख लेकर आइए और देखिए कि कैसे खुद आपकी किस्मत करवट बदलती है। मोर पंख कोई सजावट नहीं है, यह साक्षात ईश्वर का संकेत है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर मोर पंख होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं टिक सकती। लेकिन प्रश्न यह है कि हर घर में मोर पंख क्यों असर नहीं करता है? क्या यह किसी वरदान होता है और किसी नहीं? इसका उत्तर छिपा है श्री कृष्ण के एक लीला में। जब श्री कृष्ण वृंदावन में विहार करते थे तो मोर स्वयं उसके पास आकर अपने पंख गिरा देते थे। क्योंकि मोर पंख अहंकार रहित होता है, उनमें सुंदरता होती है पर घमंड नहीं, उनमें रंग होता है पर विष नहीं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन को मोर पंख जैसा बना जा लेता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। मोर पंख और किस्मत का सीधा संबंध है। यह आपकी किस्मत 3 चीजों से बनती है: कर्म, वातावरण और ईश्वरीय कृपा। और मोर पंख इन तीनों पर असर करता है। पहला है वातावरण को शुद्ध करता है। जिस घर में बार बार झगड़े होते हो, पैसे नहीं टिकते हो, नींद खराब रहती हो, बच्चे बीमार रहते हो, वहाँ पर मोर पंख रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे टूटने लगती है। एक सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था माधव। उसके घर में रोज कलह, कमाई आती थी पर खर्च हो जाती थी। बीमारी उसके घर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन किसी संत ने कहा, माधव, अपने घर में मोर पंख लाकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख दो। माधव ने ऐसा ही किया। 21 दिन के बाद माधव को काम मिलने लगा। उसके घर में बीमारी कम होने लगी, घर में शांति आ गई और एक ही साल में माधव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। बड़ी गलती लोग यहाँ पर कर जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं कि मोर पंख को गंदे स्थान पर रख देते हैं, जूते चप्पलों के पास रख देते हैं, दिखावे के लिए मोर रखते हैं, गलत दिशा में मोर को रख देते हैं। याद रखें, मोर पंख का अपमान भाग्य का अपमान होता है। अब सवाल है कि मोर पंख कहाँ पर रखें, कितने पंख रखने चाहिए, कौन सी दिशा शुभ है और किन किन स्थानों पर मोर को पंख को रखना चाहिए और कौन से मोर पंख हैं जिनको तुरंत हमें हटा देना चाहिए। तो मोर पंख रखने का सबसे सही स्थान है, शुभ स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के पास, पूजा घर में, तिजोरी या धन के पास। मोर पंख को कभी भी बाथरूम के पास या जूते चप्पल के रैक के आसपास या फर्श पर कभी नहीं रखना चाहिए। मोर पंख रखने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मोर पंख कितनी संख्या में रखें। अगर आपने मोर पंख तो रख दिया लेकिन सही नियम नहीं जाने तो वही मोर पंख जो किस्मत चमकाता है वह असर देना बंद कर सकता है। तो मोर पंख कहाँ पर रखें, किस दिशा में रखें और कौन सा दिन सबसे शुभ दिन है और कौन सी एक गलती जीवन में रुकावट बन जाती है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख पर बृहस्पति और चंद्र का प्रभाव होता है। तो मोर पंख को रखने की सबसे शुभ दिशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा, पूजा का स्थान, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के पास ईशान कोण ईश्वर का वास होता है। जहाँ पर हम मोर पंख रखते हैं वहाँ पर श्री कृष्ण जी की छाया होती है। किन किन दिशाओं में मोर पंख को रखने से बचे, यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। दक्षिण दिशा में हमें मोर पंख को नहीं रखना चाहिए, ना ही फर्श पर रखना चाहिए और बेडरूम में अपने बिस्तर के नीचे मोर पंख रखने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए और ना ही मोर पंख को बाथरूम के पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में धन रुक जाता है, मानसिक अशांति बढ़ती है और उपाय निष्फल हो जाते हैं।
अब हम बात करें कि कितने मोर पंख रखने चाहिए। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, लेकिन उत्तर बहुत ही कम लोग जानते हैं। सही संख्या का रहस्य क्या है? अगर हम एक मोर पंख रखते हैं तो यह मन की अशांति, डर, नकारात्मक विचारों को दूर करता है। अगर हम 3 मोर पंख रखते हैं तो ये नौकरी, धन, व्यापार की उन्नति के लिए रखते हैं। इससे इनमें आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। हम 5 मोर पंख गृह क्लेश, पति पत्नी विवाद के लिए रखते हैं। अगर हम 5 मोर पंख को घर में रखेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े शांत होते हैं, पति पत्नी के विवाद खत्म हो जाते हैं। 7 मोर पंख विशेष रूप से ग्रह दोष, विशेषकर राहु और केतु के लिए रखे जाते हैं। 9 या 11 मोर पंख बिना गुरु या विद्वान की सलाह के कभी भी नहीं रखना चाहिए। अब एक और शक्तिशाली उपाय बता रही हूँ, जो श्री कृष्ण जी के मोर पंख का सबसे शक्तिशाली उपाय है। इसको कब करना चाहिए? विशेषकर इसको गुरुवार, जन्माष्टमी या पूर्णिमा के दिन करने पर यह अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। अब इस उपाय को कैसे करना है, यह विधि भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक साफ मोर पंख लेना है। स्नान करके हमें पूजा स्नान पर बैठना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें और मोर पंख को श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दें। इसके बाद 41 दिन तक उसे छूना नहीं है। 41 दिन के भीतर ही यह उपाय इतना असरकारक होता है कि आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, धन के नए रास्ते खुलने लग जाते हैं, घर का वातावरण हल्का हो जाता है और बिना किसी कारण का जो डर रहता है वह समाप्त हो जाता है। यह चमत्कार नहीं है, यह श्री कृष्ण जी की कृपा का संकेत है। मोर पंख से जुड़ी हुई सबसे खतरनाक गलती जो बहुत से लोग अनजाने में कर देते हैं, तो वे कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से बचना चाहिए? तो आइए इनके बारे में जानते हैं। मोर पंख को ऐसे ही फेंक देना, ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। और टूटे फूटे मोर पंख को घर में रखना भी अशुभ माना जाता है। दिखावे के लिए, बच्चों को खेलने के लिए देना भी अनुचित माना गया है। अगर मोर पंख टूट जाए तो उसे किसी पेड़ या बहते जल में बड़े ही श्रद्धा से विसर्जित करना चाहिए। कभी भी मोर पंख को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। मोर पंख और नज़र दोष का भी गहरा संबंध है। पुरानी मान्यता है कि जहाँ पर मोर पंख होता है वहाँ पर बुरी नज़र नहीं ठहर पाती है। अगर बच्चा बार बार डरता है, बिना किसी कारण के रोता है, बुरे सपने आते हैं, तो मोर पंख को बच्चे के सिर से 7 बार घुमाकर पूजा के स्थान पर रख दे। एक माँ थी जिसका बच्चा हर रात चीखकर उठ जाता था। डॉक्टर बदले, दवा बदली, पर उसका डर नहीं गया। एक दिन किसी वृद्धा स्त्री ने कहा कि बहन, बच्चे के सिरहाने पर नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पास एक मोर पंख रख दो। 7 दिन के भीतर ही उसका बच्चा चैन से सोने लगा। मोर पंख किन किन लोगों के लिए वरदान है, यह भी हम जान लेते हैं। जिनके घर पर पैसा नहीं रुकता है, वो अगर अपने घर पे मोर पंख रखते हैं तो यह उनके लिए वरदान साबित होता है। जिनके घर में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, तो उन घरों में मोर पंख को रखने से उनके घर में शांति का माहौल बनता है। जिनकी संतान पढ़ाई में कमज़ोर होती है, उन घरों में अगर हम मोर पंख रखते हैं, बच्चे के पढ़ाई करने वाले कमरे में हम मोर पंख रखते हैं, तो बच्चा होशियार हो जाता है, पढ़ाई में उसका मन लगने लगता है। जिनके जीवन में अचानक से बाधाएं आती रहती है, उनके घरों में भी मोर पंख को रखना अनिवार्य है। मोर पंख सिर्फ मोर पंख नहीं है, वह त्याग, सुंदरता, मौन का प्रतीक है। जो व्यक्ति मोर पंख का सम्मान करता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के ही जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगता है। मेहनत होती है पर उसका फल नहीं मिलता है, पूजा होती है पर मन में शांति नहीं आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो संभव है कि भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हो। ये वे संकेत हैं जो अक्सर मोर पंख के माध्यम से हमें आते हैं। मोर पंख व्यक्ति के कर्मों का दर्पण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दिखाई दे वह संसार है,
और जो संकेत दे वही ईश्वर है। मोर पंख आपके पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के आचरण दोनों से जुड़ा हुआ है। कैसे? मोर पंख कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके पास विष होता है, वह विष उसको सुंदरता में बदल देता है। जिस प्रकार मोर विष को अमृत बना देता है, उसी प्रकार मोर पंख मनुष्य के पाप कर्मों को भी शांति में बदल देता है। जब मोर पंख खुद ब खुद जीवन में आए तो ध्यान दीजिए, अचानक कहीं मोर पंख मिल जाए, बिना किसी मांगे किसी ने दे दिया, सपने में मोर पंख दिखाई दे, तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण आपके कर्मों का भार हल्का करने के लिए आ रहे हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं होता है। सपने में मोर पंख दिखने का रहस्य क्या है? अगर आपको सपने में मोर पंख चमकता हुआ दिखे तो यह धन योग बनाने वाला होता है। कृष्ण जी के मस्तक पर मोर पंख दिखे तो आपके जीवन में सही मार्ग मिलेगा। अगर टूटता हुआ मोर पंख दिखे तो यह अहंकार या गलत निर्णय का संकेत होता है। अब बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अगर बार बार मोर पंख गिर जाए, बिना किसी कारण के टूट जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, तो समझिए जीवन में कोई ऐसा कर्म हो रहा है जो ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत है। ऐसे समय में आत्मचिंतन करें, किसी का अहित ना करें, झूठ छल कपट अहंकार से दूर रहें। मोर पंख का नाम और जप का गुप्त संबंध होता है। साधना विधि: पहले एक मोर पंख ले रात्रि में दीपक जलाएं, मोर पंख को हृदय के पास लेकर जाएं और 108 बोले राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे। 21 दिन तक इसका जाप करें। इस साधना के फल बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होते हैं। मन का बोझ हल्का हो जाता है। आपके मन में जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास जागृत होने लगता है। भीतर से आपको मार्गदर्शन मिलने लगेगा। जब मन शांत होता है तब भगवान बोलते हैं, मोर पंख और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई बार मोर पंख का प्रभाव पितृदोष से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके घर में पूजा होते हुए भी फल नहीं मिले, संतान को बार बार कष्ट आए, अचानक आर्थिक हानि हो, तो अमावस्या को मोर पंख को जल में प्रवाहित कर दें और पितरों को स्मरण करें। यह एक अत्यंत और भावुक कथा है। एक बार एक युवक था जो सब कुछ होते हुए भी अंदर से टूटा हुआ था। एक रात को सपन में कृष्ण जी आए और बोले, तू अकेला नहीं है। सुबह उठते ही तेरे दरवाजे पर एक मोर पंख पड़ा था। उसी दिन उसके बाद उसके जीवन में शांति लौट आई। मोर पंख किस्मत नहीं बदलता है, वह आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ पर आपकी किस्मत स्वयं बदल जाती है। भगवान कभी भी दंड नहीं देते हैं, वे केवल संकेत देते हैं, और जब संकेत अनदेखे कर दिए जाते हैं तो जीवन स्वयं शिक्षा देने लगता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोर पंख तब तक प्रभाव देता है जब तक मनुष्य अपने आचरण को शुद्ध रखने का प्रयास करता है। अगर पूजा दिखावा बन जाए, भक्ति अहंकार बन जाए, धर्म का उपयोग स्वार्थ के लिए हो, तो मोर पंख मौन हो जाता है, ना तो हानि करता है और ना ही लाभ करता है। 3 संकेत जब मोर पंख हटाने का समय आ जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पंख बार बार गिरने लगे तो यह बताता है कि घर की ऊर्जा बदल रही है। अगर मोर पंख का रंग फीका पड़ जाए तो यह बताता है कि जीवन में थकान, मोह या गलत संकट का संकेत है। पूजा के समय मन अस्थिर हो तो यह आंतरिक अशांति की सूचक है। ऐसे में मोर पंख को सम्मान सहित प्राकृतिक स्थान में विसर्जित करें। अब हम जान लेते हैं कि मोर पंख को विसर्जित करने की सबसे सही विधि क्या है। बहुत ही कम लोग जानते हैं। गुरुवार या अमावस्या के दिन स्वच्छ जल यानी नदी, तालाब या पौधे की जड़ में मन में कृतज्ञता रखते हुए बोले कि हे श्री कृष्ण, जब कृपा मिली उसके लिए, जो भी कृपा मिली उसके लिए आपका धन्यवाद। बस इतना ही कहिए और मोर पंख को वहाँ पर विसर्जित कर दीजिए। मोर पंख से जुड़ा अंतिम महा उपाय जीवन में सिर्फ एक बार करना। यह उपाय लालच में बार बार प्रयोग के लिए नहीं है। इस उपाय को कब करना चाहिए? जब जीवन में सब कुछ रुक जाए, सारे रास्ते बंद हो जाएं और जब भीतर से आवाज आए कि अब और नहीं,
तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मोर पंख लेना है। उस मोर पंख को पीले वस्त्र में लपेटे और श्री कृष्ण का ध्यान करें। 108 बार जाप करें, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। पंख को पूजा के स्थान पर रखें, पीछे की ओर रखें। यह महा उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपके भीतर अद्भुत शांति आएगी, निर्णय क्षमता जागृत होगी, जीवन में नया मार्ग मिलेगा आपको, भय और निराशा समाप्त हो जाएगी। भगवान समस्या नहीं बदलते हैं, वह देखने की दृष्टि बदलते हैं। मोर पंख और मृत्यु के भय का संबंध है। शास्त्र कहते हैं कि जिसने जीवन में कृष्ण को हृदय में स्थान दिया है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता है। मोर पंख मृत्यु नहीं, मुक्ति का स्मरण कराता है। इसीलिए डर को छोड़ दीजिए, आसक्ति कम कीजिए और सेवा बढ़ाइए। एक वृद्ध भक्त था जिसका अंत समय निकट था। उसने केवल इतना ही कहा कि मेरे सिरहाने मोर पंख रख देना। कहते हैं कि उसकी अंतिम सांस मुस्कान के साथ निकली। मोर पंख भाग्य नहीं बदलता है, वह मनुष्य को ईश्वर के योग्य बनाता है, और जब मनुष्य योग्य बन जाता है तो स्वयं भाग्य भी झुक जाता है। अगर आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि श्री कृष्ण जी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।